तो जैसे कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि पिल गैदरिंग का फाइनल लेवल स्टार्ट हो गया था और जियान अपने लिए पिन को रिफाइन कर रहा होता है, मगर जब जियान उस पिल के मेन इंग्रेडिएंट को रिफाइन करने की कोशिश करता तो रिफाइन नहीं होता। ये देख के जियान बिल्कुल भी हैरान नहीं होता और फिर कंटिन्यू उसे रिफाइन करने लगता और बोलता है कि जब तक ये रिफाइन नहीं होगा तब तक मैं इसे रिफाइन करता रहूंगा, और अपनी आंखें बंद कर लेता और अपनी ग्लेस फ्लेम से उसे जलाता रहता है। और ऐसे जियान को 12 घंटे बीत जाते हैं, तभी जो 10th हाउस विजन बायन होती है उसके अंदर क्रैक्स आने लगते हैं और उसके अंदर हेवनली फ्लेम घुस जाती है, और फिर उसके बाद आधा घंटा और लगता है और फिर वो पूरी तरीके से रिफाइन हो जाती है, जिसके बाद वो एक ग्रीन कलर के लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और वो लिक्विड देखने में ऐसा लगता था कि उसके अंदर कोई लाइफ फोर्स हो। वहीं पे जियान देखता है कि अभी के लिए वो रिफाइन हो चुका, तो उसके चेहरे पे की स्माइल आ जाती है और अपने हाथ को मूव करता है, जिस वजह से कढ़ाई के अंदर जितने भी लिक्विड होते हैं वो सभी की सभी गोल गोल घूमने लगते हैं। तभी जो जियान तो वो अपने फोकस को और भी ज्यादा बढ़ाता है और उन सभी इंग्रेडिएंटों को आपस में मिक्स करने लगता है, और ऐसे जियान को करते करते 1 घंटा बीत जाता है और जियान इस बीच उन सभी इंग्रेडिएंटों को बहुत ही अच्छे से रिफाइन कर दिया था और एक दूसरे से कंबाइन कर दिया था। और ये जो प्रोसेस थी वो जियान के लिए काफी स्मूथ रही थी, इस वजह से जियान के चेहरे पे एक बहुत ही बड़ी सी स्माइल होती है, क्योंकि इसी के साथ पिल का फर्स्ट स्टेज पूरा हो जाता है। अभी जियान के अंदर पड़ोसी वाली आंटी की आत्मा आ जाती है और वो आसपास में ताकाझाकी करने लगती है और पता करने की कोशिश करती है कि लोग क्या रिफाइन कर रहे हैं, मगर उनकी कढ़ाई काफी स्पेशल होती है, इस वजह से जियान को कुछ भी पता नहीं चलता और बोलता है, अरे यार ये तो बहुत ही खतरनाक कढ़ाइयां पर यूज कर रहे हैं, इस वजह से अभी के लिए कौन सी पिनों को रिफाइन करे उसके बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला, मैं कैसी पड़ोसी आंटी हूँ। इसी वजह से जो जियान होता है वो अपनी पिन के ऊपर ध्यान देता है, जहाँ पर उसने अभी के लिए सारी लिक्विडों को मिक्स किया होता है, उसे अपनी ग्लेस फिल्म से चारों तरफ से कवर कर लेता और बोलते कि अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आ चुका है, क्योंकि अभी के लिए मुझे इस लिक्विड को सप्रेस करना है। अगर इसमें मैं थोड़ी सी भी गड़बड़ी कर देता तो अभी के लिए मैंने जितनी मेहनत की वो सभी की सभी पानी में मिल जाएगी। इसी वजह से जो जियान होता है वो अपने दिमाग को एकदम शांत रखता है और अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू करने लगता है, और ऐसे जियान को करते करते काफी लंबा टाइम बीत जाता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो होले होले होती है, जैसे प्यार होता है होले होले, वैसे ये जो प्रोसेस थी वो होले होले चलती रहती है। और ऐसा करते करते जियान को 10 दिन बीत जाते हैं, मगर जियान अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है और कुछ और मेडिकल इंटा को रिफाइन करता रहता है, और ऐसे जियान को 15 दिन बीत जाते हैं, मगर जियान की जो पिल थी वो अभी भी चरम सीमा पे नहीं पहुंची थी। मगर इस बीच बहुत सारे एल्केमिस्ट थे जिन्होंने अभी के लिए अपनी पिनों को रिफाइन कर लिया होता है, इसी वजह से पूरी अरीना के अंदर पिलों की स्पेल फैल चुकी थी। मगर अभी के लिए दुख की बात तो ये थी कि बहुत सारे एल्केमिस्ट ने पिनों को तो रिफाइन कर लिया था, मगर ये सभी के सभी लपक जंगू होते हैं, क्योंकि अभी तक अरीना के अंदर ऐसा कोई भी एल्केमिस्ट नहीं था जिसने अभी के लिए पिल लाइटनिंग को अटैक किया हो। सभी की सभी लोग की पिलें रिफाइन हुई थी, जिस वजह से अभी तक एक बार भी पिल लाइटनिंग नहीं हुई थी। मगर अभी तक यहाँ पे जो सबसे अच्छी पिन रिफाइन हुई उसकी वजह से बस आसमान में काले काले बादल छा गए थे, मगर लाइटनिंग तो छोड़ो आसमान के अंदर एक चिंगारी नहीं आई थी। मगर इस बात को लेकर जो ऑडियंस थी वो अभी के लिए बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी के लिए जो पिन रिफाइन कर रहे हैं वो ऑलरेडी टीयर 6 के ऊपर जा चुकी है। इसी वजह से कुछ समय की बात है यहाँ पे टीयर 7 की पिल भी देखने को मिलने वाली है। वहीं पे जियान को अभी के लिए इन सभी बातों से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ अपनी पिल पे फोकस कर रहा था, क्योंकि उसने अभी के लिए बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल के जो सारे इंपॉर्टेंट टास्क थे वो पूरे कर लिए थे। अब उसे बस सेव देना है, क्योंकि जिन्हें अभी के लिए जो 100 इंग्रेडिएंट को रिफाइन किया था वो अभी के लिए फिटबॉल के साइज के होते हैं, इस वजह से उनको उसे सप्रेस करना है, उसे एक छोटी सी गोल मेटल पिल को बनाना है। मगर तभी अचानक से एक मेडिकल कढ़ाई ओपन होती है और उसमें से काफी ज्यादा लाइट निकलती और जाके सीधा आसमान से टकराती है, जिस वजह से वहाँ पे काले काले बादल छाने लगते हैं और उसके अंदर थंडर चमक रहा होता है, जिससे देखकर जो ऑडियंस होती है वो काफी खुश हो जाती है और आपस में बातें करने लगती है और बोलती है, फाइनली अब हमें एक टीयर 7 की पिल देखने को मिलने वाली है। तभी हमें वो एल्केमिस्ट दिखाया जाता है जिसने अभी के लिए स्पिल लाइटनिंग को अटैक किया था, और वो बंदा अभी के लिए मिडिल एज का था, ना वो ज्यादा बूढ़ा था ना ही ज्यादा वो जवान था, और ये उसके चेहरे पे एक बहुत ही बड़ी स्माइल होती है, क्योंकि वो पहला बंदा था जिसने अभी के लिए टीयर 7 की पिन को रिफाइन किया। वहीं पे इस लाइटनिंग की वजह से जियान का भी ध्यान उसी तरफ चला जाता है, जहाँ पे जियान आसमान की लाइटनिंग की तरफ देखता है और बोलता है कि अभी के लिए इस लाइटनिंग की पावर को देखा जाए तो मुझे लगता है टीयर 7 की लो ग्रेड की पिल होने वाली है। और फिर से जियान के अंदर पड़ोसी वाली आंटी की आत्मा घुस जाती है और वो आसपास के लोगों को देखने लगता है, जहाँ पर वो सॉन्ग और काहिन को देखता है, और इस बार जब वो उन लोगों की पिनों को देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है और बोलता है कि अभी के लिए इनकी कढ़ाई से जो एनर्जी बाहर निकल रही है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। ऐसा लग रहा है जो पिनों को रिफाइन कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि इनकी कढ़ाई से जो अभी के लिए रिपल्स कर रही है वो बिल्कुल भी साधारण नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसी वजह से जियान को खुद के ऊपर डाउट होने लगता है और बोलते हैं कि अभी के लिए जो मैं पिन को रिफाइन कर रहा हूँ वो क्या सफिशिएंट है इन लोगों से जीतने के लिए, या फिर मुझे वही करना पड़ेगा जो मैं अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। और फिर ये बोल के जो जियान होता है वो अपनी पड़ोसी आंटी वाली अवतार को साइड में रख देता और बोलते कि जो का देखा जाएगा, अभी के लिए मुझे बस अपनी पिल के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये बोल के जो जियान होता है फिर से अपने काम धंधे में लग जाता है। वहीं पे 6 घंटे और बीत जाते तभी आसमान फिर से लाइट चमकने लगती है, और इस बार की जो लाइटिंग होती है पिछले बार के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल होती है, इस वजह से कोई भी देख के बता सकता है इस बार की जो पिन रिफाइन हुई पिछले बार के कंपैरिजन में हाई टीयर की है। और ऐसे जो दिन होते हैं बीतते रहते हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, और साथ ही जो टीयर 7 की जो पिट लाइटिंग पहले बहुत ही रेयर हुआ करती थी अब वो डेली होने लगी थी और दिन में 4 से 5 लाइटिंग हुआ करती थी। इसी वजह से जो ऑडियंस थी वो भी अभी के लिए फुल जोश में होती है और उनके मन में काफी ज्यादा लालच आ रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे 1000 लेवल के बॉय बैठे थे, जिस वजह से वो टीयर 7 की पिल को जब भी देखते थे उनके मन में लड्डू फूटने लगते थे। और साथ ही अब वहाँ पे जो एल्केमिस्टों की जो संख्या थी अब वो भी बहुत ही कम बची थी, अब यहाँ पे सिर्फ वही लोग बचे थे जो कि इस पूरी दुनिया की कॉन्टिनेंट के टॉप क्लास के एल्केमिस्ट थे। इसी वजह से जो पिल गैदरिंग कंपटीशन था वो अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका था और सभी लोग अभी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। तभी एक एल्केमिस्ट की जो कढ़ाई होती है ओपन होती है और उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल लाइटिंग निकलती है और जाके सीधा आसमान से टकराती है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही पावरफुल लाइटिंग देखने को मिलती है, जो कि अभी तक की सबसे पावरफुल पिल लाइटिंग होती है। और ये देख के जो बंदा होता है काफी खुश हो जाता है और जोर से दौड़ते हुए बोलता है, फाइनली मैं सक्सेसफुल हो गया। मगर जो अब ऑडियंस थी वो ये देखते कि बार बार बोर हो चुकी थी, इस वजह से वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हो, क्योंकि अब वो लोग सिर्फ 5 लोगों के रिजल्ट देखने के लिए एक्साइटेड थे और उनमें से वो 5 लोग कोई और नहीं बहुत एक्साइटेड थे कॉइन के रिजल्ट को देखने के लिए। फिर उसके बाद सॉन्गिंग, उसके बाद टेंशन और फिर उसके बाद ओल्ड मूव और फिर जियान। मगर अभी जो जियान था उसे अभी के लिए दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, वो तो अपने पेन को रिफाइन करे जा रहा होता और उसकी जो कढ़ाई थी अभी के लिए तो लाल भट्टी बन चुकी थी, जो काफी लंबे टाइम से ग्रीन नोटस से तप रही होती है, जिस वजह से उसका जो टेम्परेचर था वो काफी बढ़ चुका था। और फिर जियान की पिल की कंडीशन की बात किया तो वो अभी के लिए अंडे के साइज में आ चुकी थी और उसकी जो एनर्जी थी अब वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और इस पिल की एनर्जी को अगर कोई साइंस करता तो वो बहुत ही आसानी से पहचान जाए ये जो पिल है वो ऑलरेडी टीयर 7 की टीयर को पार कर चुकी है, अब वो एंटर कर चुकी है टीयर 8 के अंदर। और ये बात जियान भी बहुत ही अच्छे से जानता था, इस वजह से जियान की खुशी
उसी का अभी के लिए कोई ठिकाना नहीं था। मगर जो जियान था वो अभी के लिए बिल्कुल भी भावनाओं नहीं बहता, क्योंकि उसे पता था अगर वो गलती से यहाँ बह गया ना, तो उसकी जो पिल है वो टियर 8 से 0 में आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और ऐसी चीज हमें एक एल्केमिस्ट के साथ देखने को मिलती है, जहाँ पे जो एल्केमिस्ट था वो 20 दिन से कंटिन्यू पिल को रिफाइन कर रहा होता है, जिस वजह से उसका दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है और उसकी कढ़ाई में होता है एक ब्लास्ट, और उसकी जो 20 दिन की मेहनत होती है वो 1 सेकंड के अंदर ही खत्म हो जाती है। ये देख के जो एल्केमिस्ट का मुंह होता है वो तर जाता है। जो ऑडियंस थी उसे भी अभी के लिए एल्केमिस्ट के लिए काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि इसने कंटिन्यू 20 दिन तक मेहनत करी और इसके हाथ में आया बाबा जी का ठुल्लू। मगर जो कॉम्पिटिटर थे वो अभी के लिए ये देख के काफी खुश हो रहे थे, क्योंकि कोई हारेगा तभी तो कोई जीतेगा, और ये सब कॉम्पिटिशन के अंदर होता रहता था। इस वजह से कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और ऐसे जो टाइम होता है वो बीतता रहता, और जो एल्केमिस्टों की संख्या थी अब वो बहुत ही ज्यादा कम बची थी। और अभी के लिए जो सबसे ज्यादा हाई लेवल की पेन रिफाइन की गई थी वो थी टियर 7 की हाई ग्रेड की पिल। मगर अब जो एल्केमिस्टों की फेल होने की जो संख्या थी अब वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे एल्केमिस्ट थे जो अभी के लिए फेल हो रहे होते हैं, क्योंकि जितने हाई लेवल की पेन रिफाइन करने की कोशिश करते हैं उतने ज्यादा फेल होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। वो सभी की सभी एक नंबर के टॉप क्लास के एल्केमिस्ट थे, क्योंकि सभी के पास था टियर 7 के मिड लेवल का बैच या फिर उससे ऊपर का। यहाँ तक कि एक तो ऐसा एल्केमिस्ट था जिसके पास था टियर 8 का एल्केमिस्ट का बैच। और जब जियान ने उससे देखा था तो जियान था वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि वो इतने लंबे टाइम से उसी के साथ था, मगर जियान की नजर कभी भी उसी के ऊपर नहीं गई थी। इसी वजह से जियान उसे देखकर बोलता है ये जो पर्सन है वो बिल्कुल भी साधारण नहीं, क्योंकि ये अपने ऑरे को छुपाने में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मगर जियान को अभी के उस बूढ़े आदमी से कोई बुरा और फील नहीं हो रहा था, जैसा कि उसे ओल्ड मुंह से फील होता है, बल्कि इस बंदे का जो बिहेवियर है उसे काफी ज्यादा पसंद आ रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रहती थी। और इवेंस वन कॉन्जी की भी नजर उस बंदे के ऊपर ही पड़ जाती है, और वो बोलते हैं अभी के लिए जो ओल्ड चिनवान है वो भी अभी के लिए सर्वाइव कर गई है, तो काफी ज्यादा हैरानी की बात है। जैसे उनके जो मास्टर की सेटिंग बोलती है कि अभी के लिए मैं उसकी कढ़ाई की एनर्जी को सेंस कर पा रही, तो मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अभी के लिए एक टियर 8 की पिन को रिफाइन कर रहा है। और साथ ही ये जो बुड्ढा वो अभी के लिए स्पिल गैदरिंग कंपटीशन के अंदर इसलिए भाग ले रहा है क्योंकि ये बंदा भी ओजी के साथ मेरे गया था बोनचिल फिल्म को लेने के लिए, मगर वो बोनचिल मेरी ओजी को मिल गई। इसी वजह से अभी के लिए उसके पास एक चांस है हेवनली फिल्म को लेने का। इस वजह से वो पिल गैदरिंग कंपटीशन के अंदर भाग ले रहा है, जिससे वो 3000 बननी फिल्म को ले पाए। जैसे उनके जोन कौन से होते वो हमें नोट कर देते और फिर उनको नजर पड़ती है ओल्ड मुगू के ऊपर, और उसे देखकर बोलते हैं कि अभी के लिए जो बंदा वो बिल्कुल भी साधारण नहीं है, इसकी बॉडी से काफी पावरफुल और फील हो रहा है, और साथ ही इसकी जो पिल है वो भी काफी हाई टियर की है। मगर अभी के लिए कौन है इसके बारे में पता करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसने अभी के लिए अपने आप को बहुत ही अच्छे से छुपा रखा है। इस उनकी मास्टर की सेटिंग बोलती है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब इसकी जो पिल होगी वो रिफाइंड हो जाएगी और यहाँ पे लाइट नहीं होगी तभी अपने ऑरे को नहीं छुपा पाएगा, और तब हमें पता चल जाएगा आखिरी कौन है। जैसे उनके जोन कौन सी हमें नोट कर देते और बोलते कि बस मैं उम्मीद करता हूँ कि बस ये होलो सोल से ना हो। तभी अचानक से एक मेडिकल कढ़ाई के अंदर से काफी पावरफुल लाइटनिंग बाहर निकलती है, जिस वजह से इन तीनों की नजर भी उसी एल्केमिस्ट की तरफ चली जाती है। यहाँ तक कि पूरी ऑडियंस होती वो भी उसी की तरफ देखने लगती, क्योंकि वो बंदा कोई और नहीं होता यंग जनरेशन का जाना माना जीनियस सॉन्ग चिंग। और तुरंत काफी काले काले बादल छाने लगते और उनकी जो लाइटनिंग होती है वो काफी पावरफुल होती है, जिस वजह से वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी के सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ पे जितनी पिने रिफाइन हुई है उनमें सबसे पावरफुल लाइटिंग इसी की थी। और ये देखिए जो सॉन्ग की छाती होती है गर्व से चौड़ी हो जाती है, क्योंकि अभी के लिए उसने एकदम झंडे गाड़ दी थी, क्योंकि उसने अभी के लिए जो पिन को रिफाइन किया वो एक टियर 7 की हाई ग्रेड की पिल है, या फिर उसे एक टियर 7 की पी की पिल भी बोला जा सकता है। इसी वजह से एकदम लड़की की तरह एटीट्यूड मारते हुए जियान की तरफ देखता है, तो जियान भी उसे एक सेकंड के लिए देखते और फिर से अपनी कढ़ाई को देख लेता और उसके चेहरे पे आ जाती है एक बहुत ही बड़ी स्माइल और बोलता है अभी के लिए सॉन्ग ने जिस टियर की पिन को रिफाइन किया उसकी वजह से वो टॉप 10 के अंदर आ सकता है, मगर उससे ज्यादा वो अभी के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये देखने के बाद जो सॉन्ग है वो अभी के लिए मेरे लेवल का नहीं बचा, वो अभी के लिए मेरे सामने एक बच्चा है और उससे ज्यादा वो मेरे सामने कुछ नहीं है। और फिर अपनी कढ़ाई के साथ देखता जहाँ पर उसे एक छोटी सी पिल दिखाई देती जो कि अभी के लिए एकदम रेड कलर की होती है। ये देखिए जियान के चेहरे पे आ जाती है एक बहुत ही बड़ी स्माइल। वहीं पे जो सॉन्ग था उसके तो एकदम से वो छोड़ चुके थे, क्योंकि जियान ने अभी के लिए उसे बहुत ही बुरी तरीके से इग्नोर किया था। इस वजह से वो सोच रहे थे कि अब उसका जो ऑरा एकदम प्लस प्लस हो जाएगा, मगर जियान के इग्नोर करने की वजह से जो उसका ऑरा एकदम माइनस में चला गया है। अभी वो डेंजर और काइंड की तरफ देखता है और उसे लगता है कि शायद ये लोग उसकी पिल को देख के एकदम से हैरान हो चुके होंगे, मगर जब वो देखता है कि अभी के लिए उन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बेचारे का तो दिल ही टूट जाता है। कहता है क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है, मैं तो डिप्रेशन में जा रहा हूँ, हीरो बना जीरो। मगर तभी वो अपने दिल पे पत्ता रखता है और पिल लाइटिंग को देख लेता है, क्योंकि अगर उसने अभी के लिए पिल लाइटिंग को नहीं रोका तो जो पिल लाइटिंग उसकी पिल को नष्ट कर देगी और फिर उसके हाथ में आएगा बाबा जी का ठुल्लू। इसी वजह से वो अपने ऑरे को बाहर निकाल लेता और पिल लाइटिंग के साथ फाइट करने लगता है, और कुछ ही देर के अंदर जो पिल लाइटिंग होती है वो खत्म हो जाती है और उसके हाथ में आ जाती है उसकी पिल, और वो उसे देख के खुश हो पाता। उससे पहले एक कढ़ाई का ढक्कन खुलता और इसके अंदर से निकलती है एक बहुत ही पावरफुल लाइट और जाके सीधा आसमान से टकराती है, जिस वजह से काले काले बादल छाने लगते हैं। ये देखिए जो ऑडियंस होती है वो काफी एक्साइटेड होने लगती है और बोलती है ये तो एक और टियर 7 लेवल की हाई ग्रेड की पिल है। मगर तभी उनके जो मुंह होते हैं वो एकदम से पट्टे की पट्टी रह जाते हैं, क्योंकि आसमान की जो बादल होते हैं वो और भी डार्क होने लगते हैं, मगर जो उनका दिल होता है थोड़ी देर बाद ही टूट जाता है, क्योंकि जो लाइटिंग होती है वो काफी कमजोर होती है अगर उसे सॉन्गिंग की पिल से कंपेयर किया जाए तो। और इसी के साथ ये जो पार्ट होता है वहीं पे खत्म होता है, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलने वाली टियर 8 की पिल है, और वो भी एक दो नहीं पूरी की पूरी 5।